नमस्कार। मैं मदन मोहन झा, गृह जिला बेगूसराय, दिनकर की भूमि से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैंने सोचा जो मैं अपना YouTube चैनल शुरू करूँ और क्यों ना दिनकर जयंती पे ही मैं अपना पहला वीडियो दिनकर के कालजयी रचनाओं के साथ, दिनकर के छोटे छोटे किस्सों के साथ शुरू करूं। तो चलिए मैं चलता हूं आपको लेकर दिनकर के नगर सिमरिया में। तो दिनकर ग्राम सिमरिया उस समय मुंगेर जिले के मूल निवासी थे, जो कि अब बेगूसराय जिला बन गया है। दिनकर शुरू से ही बहुत ही मेधावी छात्र थे और जब भी मैं कभी सिमरिया पुल से अपने गांव की तरफ आता हूं तो दिनकर की नगरी में आपका स्वागत है, यह देखकर मेरा मन रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। दिनकर ऐसे ही है, दिनकर की रचना ऐसी ही है। दिनकर को मैंने देखा नहीं, पर दिनकर को मैंने जिया है। दिनकर के बारे में मैं जितना कहूँ बहुत कम होगा। मैं दिनकर को अपनी स्कूल के दिनों से परिचित हुआ और दिनकर हमारे स्कूल की दीवारों पर गुदे हुए थे। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कलम जा आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। एक और रचना लिखी हुई है, पंक्ति आप उसे कह सकते हैं कि पूछ झरे रोमांत झरे पशुता का झरना बाकी है। धीरे धीरे तो तन संवर गया, मन अभी संवरना बाकी है। दिनकर को आप जितना सुने आपको और उतना सुनने का मन करेगा। रश्मि रथी की रचना, और मुझे रश्मि रथी में 2-3 लाइन जो है, पंक्ति जो है, बहुत प्रेरित करता है मुझे। एक पंक्ति है, जब कर्ण को पहली बार परशुराम देखते हैं और परशुराम देखते ही कहते हैं कि जियो जियो ए ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चित ही तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते हैं किसके माता पिता इतना भारी। और जब परशुराम को यह पता चलता है कि कर्ण जो है सो सूत पुत्र है और परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही, विप्रों को ही शिक्षा देते थे, तो उन्होंने कहा कि जियो जियो वह ब्राह्मण कुमार, मान लिया था पुत्र इसलिए प्राण दान तो देता हूँ, पढ़ अपनी विद्या का अंतिम तेज हरण में लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वो आएगा, है ये मेरा श्राप समय पर उसे भूल तू जाएगा। रश्मि रथी की बात हो और आप तृतीय सर्ग भूल जाए तो यह बेमानी होगी। और तृतीय सर्ग में जब आप देखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव गए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को बतलाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य उसे साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। अब दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और जब मैं इस रचना को पढ़ता हूँ तो सच मानिए लगता है जैसे मैं विवेकानंद को पढ़ रहा हूँ। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठता है। इसी प्रकार जब बाल कवि बैरागी की एक कहानी है, उसमें उन्होंने वो कहते हैं कि एक बार मैं दिनकर के पास बैठा हुआ था और दिनकर तिरुपति जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा
कि दादा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं तिरुपति जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जो दादा तिरुपति में आप जो अपने लिए मांगिएगा मेरे लिए भी मांग लीजिएगा। तो दिनकर की आंखों से अश्रु आ गए और उन्होंने कहा कि मैं जो अपने लिए मांगने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए कभी नहीं मांग सकता। और जब वो दिनकर तिरुपति पहुँचे तो वहाँ उन्होंने तिरुपति में अपनी रश्मि रथी की कविता का पाठ किया और अपनी दक्षिणा में मृत्यु मांग ली। इस पर बाल कवि बैरागी की कलम रो उठी और उन्होंने लिखा कि क्या कहा कि दिनकर डूब गया, क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर देशांचल में, क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के धनी पहाड़ों में, क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में, क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगारों में। कल ही तो उसका काव्य पाठ सुनता था सागर शांत पड़ा, तिरुपति का नाद सुना मैंने हो गया स्तब्ध रह गया खड़ा। वह मृत्यु याचना तिरुपति में अपने श्रोता से कर बैठा और वहीं कहीं वह समाधिस्थ क्या कहते हो कि मर बैठा। और इसी के साथ मैं आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा है, उम्मीद है आप इसे देखकर आपको अच्छा लगेगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे मैं ये शब्द कहना नहीं चाहता लेकिन YouTube की भाषा में मैं कह देता हूँ क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप स्वयं इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।